बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही शांत और सरल भी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन मेहनती कुम्हार मोहित। मोहित अपनी पत्नी राधिका के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राधिका समझदार, मेहनती और अपने पति से बहुत प्रेम करने वाली स्त्री थी। गरीबी उनके घर में थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। मोहित मिट्टी से मटके बनाकर अपना घर चलाता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और सुंदर सुंदर मटके बनाता। अजी सुनिए, अभी तो चिड़ियों ने भी चहकना शुरू नहीं किया और आप फिर से काम पर लग गए। कल रात भी देर से सोए थे। शरीर है आपका, कोई मशीन थोड़ी है जो बिना रुके चलती रहेगी। थोड़ी देर और विश्राम कर लेते। विश्राम करूंगा राधिका, तो काम कब करूंगा? राधिका, शरीर की थकान तो आराम करने से मिट जाएगी, लेकिन अगर आज ये मटके तैयार नहीं हुए तो कल बाजार में क्या बेचूंगा? साहूकार का ब्याज और घर का राशन दोनों इसी चाक की रफ्तार पर टिके हैं पगली। घर चलाने की चिंता में खुद को ही खत्म कर दोगे क्या? देखो अपना हाल, पसीने से तरबतर हो रहे हो। 2 घड़ी रुक जाओगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जान है तो जहान है, इतना मत खपाओ खुद को। अरे पगली, गरीब आदमी के पास रुकने का वक्त कहाँ होता है? जिस दिन ये चाक रुक गया उस दिन घर की रोटी रुक जाएगी। और सच कहूँ, जब मैं तुम्हें बिना किसी फिक्र के घर संभालते देखता हूँ तो ये सारी थकान मिट जाती है। मेरी मेहनत का फल बस तुम्हारी ये बेफिक्र मुस्कान ही तो है। राधिका चुप हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी मगर रुक गई। वो जानती थी कि मोहित का ये पसीना, ये रत जगह सब उसी के लिए तो है। अगले दिन वो अपनी पुरानी चरमराती हुई ठेली पर ढेर सारे मटके लादकर बाजार की ओर निकल पड़ा। तभी रास्ते में गांव के नुक्कड़ पर उसे उसके बचपन के दोस्त शंकर और संतोष मिल गए। अरे मोहित भाई, आज तो ठेली भरकर माल ले जा रहे हो। लगता है बाजार में अच्छी कमाई करने का इरादा है। हाँ भाई, इरादा तो यही है। अगर आज ये मटके नहीं बिके तो घर का राशन अटक जाएगा। तुम लोग यहाँ ऐसे उदास क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है? ठीक कहा है यार, तूने सुना नहीं? अभी अभी रेडियो पर चेतावनी आई है। अगले कुछ दिनों में बहुत भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश होने वाली है। अरे संतोष, बारिश तो होती रहती है। कहीं तुम भीगने से तो नहीं डर रहे? अरे हम कुम्हार हैं भाई, मिट्टी और पानी से तो हमारा पुराना नाता है। मोहित की हंसी में बेफिक्री थी, लेकिन संतोष का चेहरा अब भी संजीदा था। उसे मोहित का मजाक पसंद नहीं आया। हंस मत मोहित, बात को समझ। तुझे याद है पिछली बार वो बिना मौसम की बारिश हुई थी, गांव की आधी फसल बर्बाद हो गई थी और कितने कच्चे मकान बह गए थे। इस बार खबर पक्की है, वो तूफान उससे भी खतरनाक होगा। तेरा काम तो खुले आसमान के नीचे होता है। तेरे कच्चे मटके गल जाएंगे भाई। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। तो ये बात है। खैर, जो होगा देखा जाएगा भाई। मुसीबत आने से पहले ही अगर मैं डर गया तो आज शाम की रोटी का जुगाड़ कौन करेगा? अभी मुझे जाने दो, वरना बाजार में जगह नहीं मिलेगी। इतना कहकर मोहित ने अपनी ठेली को जोर से धक्का दिया और आगे बढ़ गया। अंदाजा सही निकला। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली और आसमान काला पड़ गया। एक दिन बारिश शुरू हुई तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। मोहित के बनाए सारे कच्चे मटके गलकर वापस मिट्टी बन गए। न भट्टी जली, न कोई कमाई हुई। घर में राशन खत्म हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ पानी और सीलन थी। इसी सीलन और भूख की वजह से राधिका को तेज बुखार चढ़ गया। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है? न पेट भरने को रोटी है, न राधिका की दवा के पैसे। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। सुनिए, चूल्हा रहने दीजिए, वो गीली लकड़ियां नहीं जलेंगी। पेट की भूख तो फिर भी सह लेंगे, लेकिन ये लाचारी नहीं सही जाती। मैं क्या करूं राधिका? गांव में कोई उधार देने को तैयार नहीं। सबके घर पानी भरा है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। एक काम कीजिए, वो जो गांव के किनारे हमारी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी है ना, एक बार वहाँ जाकर देखाइए। वहाँ कुछ पुराने पीतल के बर्तन या औजार पड़े हो सकते हैं। अगर कुछ मिल जाए तो कबाड़ में बेचकर कम से कम 2 वक्त का आटा और दवा तो आ ही जाएगी। राधिका, तुम भी कैसी बात करती हो? वो झोपड़ी बरसों से खंडहर पड़ी है। वहाँ सिवाय मलबे और सांप बिच्छुओं के क्या मिलेगा? मैं वहाँ जाकर वक्त क्यों बर्बाद करूँ? मेरी खातिर बस एक बार देखाइए। मेरा दिल कह रहा है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। खाली हाथ बैठने से तो अच्छा है कि एक आखिरी कोशिश कर ली जाए। राधिका की ऐसी हालत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। वैसे भी यहाँ बैठकर अपनी किस्मत को रोने से क्या हासिल होगा? तुम लेटी रहो, मैं अभी आता हूँ। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। वो छाता लेकर कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ा। गिरते पड़ते वो उस पुरानी वीरान झोपड़ी के खंडहर में पहुंचा। मोहित की नजर कोने में पड़ी। वहाँ एक बड़ा मटका रखा था। अरे,
ये इतना बड़ा मटका यहाँ कैसे आया? मैं बचपन में यहाँ खेला करता था, मैंने तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। और ये इतना साफ कैसे है, जबकि यहाँ हर चीज पर धूल की परत जमी है? और इसमें है क्या? जैसे ही उसने देखने के लिए मटके के अंदर झांका, मटके ने तुरंत उसे अपने अंदर खींच लिया। उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरता ही जा रहा है। एक जोरदार आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा। उसकी आंखों के सामने अभी भी तारे नाच रहे थे। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। हे भगवान, ऐसा लगा जैसे किसी ने आसमान से नीचे पटक दिया हो। जब वो उठकर चारों तरफ देखता है तो वो एक सुनसान जंगल में खड़ा था। अरे, ये कौन सी जगह है? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया? अभी तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, पूरा गांव पानी में डूबा था, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी बारिश हुई ही ना हो। राधिका, ओ राधिका। घबराहट में वो आगे बढ़ता है। चलते चलते वो जंगल के पार एक गांव में पहुंचा। गांव बड़ा ही अजीब था। वहाँ उसे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। पूरा गांव वीरान पड़ा था, जैसे किसी ने जादू से सबको गायब कर दिया हो। कोई है भाई साहब? अरे कोई तो बोलो, ये कैसा गांव है भाई? न परिंदा न बंदा, इतना सन्नाटा तो शमशान में भी नहीं होता। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। मुझे घर जाना है, राधिका मेरी राह देख रही होगी। तभी अचानक 2 सैनिक आते हैं। उनके हाथों में चमकते हुए भाले थे। ए मानव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे साथ महल चलो। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस एक गरीब कुम्हार हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। मैं तो बस अपनी पत्नी के लिए। चुप, यहाँ सफाई देने का कोई लाभ नहीं। हमारे महाराज ही तय करेंगे कि तुम्हारा क्या करना है। बंदी बना लो इसे। अरे भाई साहब, मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दीजिए, मेरी पत्नी बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और उसको महल में ले आते हैं। वहाँ सिंहासन पर बैठे होते हैं राजा सूरज, मटकापुर राज्य के राजा। तो आखिर एक जीवित मनुष्य आ ही गया। वर्षों से मेरी आंखें उस इंसान को देखने को तरस रही थीं, जो इस मटके के भीतर आए लेकिन पत्थर न बने। महाराज, मैं कोई ज्ञानी या महात्मा नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण गरीब कुम्हार हूँ। मुझसे क्या भूल हुई है? मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मेरी पत्नी, मेरी राधिका बहुत बीमार है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। भूल नहीं, ये तुम्हारा भाग्य है कुम्हार। ये मटका साधारण नहीं है। जो भी इसमें लालच लेके झांकता है सोने चांदी की चाहत में, वो उसी क्षण पत्थर की मूर्ति बन जाता है। लेकिन तुम पत्थर नहीं बने, क्योंकि तुम्हारी आंखों में धन का लोभ नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के लिए प्रेम और विवशता थी। मटके ने तुम्हारे दिल की सच्चाई को पहचान लिया। महाराज, मुझे ये सब नहीं जानना। महाराज, मेरे घर में कुछ खाने तक को नहीं है। मेरी पत्नी बुखार में तप रही है। मैं उसी के कहने पर अपनी पुरानी झोपड़ी में इसीलिए आया था। लेकिन तभी मुझे एक मटका दिखा। जैसे ही मैंने उसका मुंह खोला, मैं यहाँ आ गया। महाराज, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। मैं तो उस पुरानी झोपड़ी में सिर्फ इसीलिए गया था कि शायद कोई पुराना कबाड़ मिल जाए, जिसे बेचकर मैं उसके लिए 2 रोटी और दवा ला सकूं। मुझे जाने दीजिए महाराज। अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। मोहित का दर्द देखकर राजा सूरज की आंखों में भी नमी आ गई। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ मोहित, लेकिन विधि का विधान मेरे हाथ में भी नहीं है। इस जादुई दुनिया का एक ही नियम है, जो एक बार निस्वार्थ भाव से यहाँ आ गया, वो तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक ये पूरा गांव श्राप से मुक्त न हो जाए। और वो श्राप सिर्फ तुम ही तोड़ सकते हो। श्राप? कैसा श्राप महाराज? और मैं एक मामूली कुम्हार, भला इतने बड़े श्राप को कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। राजा सूरज भारी कदमों से चलते हुए मोहित को गांव की उत्तरी सीमा पर ले आए। वहां का नजारा देखकर मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक विशालकाय मटका रखा था, जो किसी राक्षस के खुले मुंह जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि मटके के चारों तरफ इंसानों की पत्थर की मूर्तियां थीं। देख रहे हो मोहित, ये है कामना मटका। सदियों पहले हमारा राज्य सोने की चिड़िया था, लेकिन उस सोने ने हमें अंधा कर दिया था। महाराज, ये पत्थर की मूर्तियां, ये कौन है? इनके चेहरे ऐसे क्यों हैं? ये वो बदनसीब यात्री हैं जो अनजाने में यहाँ आ पहुंचे थे। मेरे पूर्वज राजा विक्रांत ने एक तपस्वी साधु का अपमान किया था अपने धन के अहंकार में। उस साधु ने क्रोध में आकर पूरे राज्य को इस मटके में कैद कर दिया। श्राप ये था कि जो भी लालच भरी नजर से इस मटके को देखेगा, वो उसी क्षण पत्थर बन जाएगा। लेकिन महाराज, आप और आपके सैनिक तो पत्थर नहीं बने, आप तो चल फिर रहे हैं। हम जिंदा नहीं हैं मोहित। साधु ने हमें मरने भी नहीं दिया। हम जीवित छाया हैं। हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इस मटके की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। हम अपनी ही गलती के कैदी हैं।
हम चाहकर भी इस श्राप को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये श्राप हमारे ही लालच से पैदा हुआ है। जैसे ही हम मटके के पास जाते हैं, हमारा पुराना लालच हमें जला देता है। राजा अपनी कमर से एक चमकता हुआ सुनहरा फल निकालते हैं। इसे देखो, ये है अमृत फल। साधु ने कहा था, जिस दिन कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके मन में रत्ती भर भी खोट ना हो, जो पूरी तरह निस्वार्थ हो, केवल वही इस फल को उस मटके के मुंह पर रखे, तभी वो इस श्राप को तोड़ सकता है। अगर मैं ये फल रख दूं तो क्या मुझे मेरे घर जाने मिलेगा? क्या मैं अपनी राधिका के पास वापस जा सकूंगा? हाँ मोहित, जैसे ही ये फल मटके पर रखा जाएगा, ये श्राप टूट जाएगा। हम सब मुक्त हो जाएंगे और तुम अपनी दुनिया में अपने परिवार के पास लौट जाओगे। हम वादा करते हैं, तुम्हारी मदद हम ताउम्र करेंगे। लेकिन सावधान, रास्ता आसान नहीं है। जैसे ही तुम मटके की ओर बढ़ोगे, वो मटका तुम्हारे दिमाग से खेलेगा। वो तुम्हें वो सब दिखाएगा जिसकी तुम्हें कमी है। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में लालच आया, तो तुम भी इन्हीं पत्थरों की भीड़ में एक और मूर्ति बनकर रह जाओगे। उसके पास लौटने का एक ही रास्ता था, वो फल मटके पर रखना। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है महाराज, सिवाय मेरी पत्नी के। मैं ये करूंगा। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी राधिका की जान चाहिए। मोहित ने वो फल लिया और दृढ़ कदमों से उस विशाल मटके की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचा, वातावरण बदलने लगा। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। वो अब एक भव्य महल में खड़ा था। उसके शरीर पर राजा का वस्त्र था और सेवक उसे झुककर प्रणाम कर रहे थे। मोहित, तुम राजा बन सकते हो। इतना सोना, इतना ऐश्वर्य कि तुम्हारी 100 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएं। तुम्हें कुम्हार बनकर मिट्टी में हाथ क्यों गंदे करने हैं? बस इस अमृत फल को फेंक दो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मोहित ने आंखें मूंद ली। उसने राधिका की आवाज याद की। नहीं, ये सब माया है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सोना नहीं, बस मेरे गांव वापस जाना है। उसने आंखें खोली। महल गायब हो गया था। वो फिर मटके के सामने था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। फिर दृश्य बदला। वो अपनी झोपड़ी में था, लेकिन वो अब एक भव्य हवेली थी। राधिका सोने के गहनों से लदी हुई मुस्कुरा रही थी। एक मायावी राधिका उसके पास आई। देखो मोहित, सब कुछ मिल गया है। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं। बस इस अमृत फल को अपने पैरों से कुचल दो और ये सब सच हो जाएगा, हमेशा के लिए। मोहित का मन डगमगाया। ये तो उसकी सबसे बड़ी कामना थी, अपनों को सुखी देखना। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन तभी उसे असली राधिका की बात याद आई। पुरानी झोपड़ी में जाकर देखिए, कुछ मिल जाए तो ले आइए। उसे बेचकर कुछ तो राशन मिल ही जाएगा। आवाज में चिंता थी, लालच नहीं। ये दृश्य बहुत परिपूर्ण था, बहुत आदर्श। असली जिंदगी संघर्षों से भरी होती है और ये संघर्ष ही प्यार को सच्चा बनाता है। ये मेरी राधिका नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। मुझे जो चाहिए वो माया से नहीं, मेहनत से मिलेगा। दृश्य फिर बदल गया। वो सीधे मटके के पास था। जैसे ही वो पहली पत्थर की मूर्ति के पास से गुजरा, मूर्ति से एक आवाज निकली। रुक जाओ, क्या तुम सचमुच ये फल दूसरों के लिए कर रहे हो? फल अपने लिए रख लो, इसे खाओ, अमर हो जाओ। तुम्हें किसी की चिंता क्यों करनी? तुम्हारा अपना परिवार भी तब तक ही तुम्हारा है जब तक तुम जीवित हो। ये अमृत फल तुमको अमर कर देगा, इसको खा लो। अमरत्व सबसे बड़ी दौलत है। मोहित ने एक पल के लिए रुकने की सोची। अमरत्व, वो कभी न मरने वाला, अपने प्रियजनों को हमेशा सुरक्षित रख सकने वाला, क्या ये अच्छा नहीं होगा? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वो अमर हो गया तो वो अपनी राधिका को बेसहारा मरते हुए देखेगा। ये अमरत्व नहीं, अभिशाप होगा। सच्चा प्यार अपनों को अपने से पहले रखना है। मैं मरना चाहता हूँ, मरना ही जीवन का सच है। मैं अपनी बारी का इंतजार करूंगा, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा। हर कदम पर नई लालसाएं उसके मन में घुसपैठ करने की कोशिश करती। अपार ज्ञान, देवताओं जैसी शक्ति, सारे संसार का प्रेम। लेकिन उसकी लालसा केवल इतनी थी कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। उसने फल को मटके में डाला। एक तेज रोशनी पूरे मटकापुर में फैल गई। मोहित की आंखें चौंधिया गईं। अब वहाँ उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटा मटका रखा था। मोहित ने देखा कि वे सभी पत्थर की मूर्तियाँ एक एक कर अपने मूल मानव रूप में लौट आएं। तभी राजा वहाँ आते हैं। तुम्हारा ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे मोहित। आज तुमने सिर्फ एक श्राप नहीं तोड़ा, तुमने इंसानियत पर हमारा विश्वास दोबारा कायम किया है। ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का छोटा सा पुरस्कार है। जाओ मोहित, अपनी पत्नी का इलाज कराओ और जीवन में खुशियां भर लो। हम वादा करते हैं, हम बहुत जल्द तुमसे मिलने तुम्हारी दुनिया में आएंगे। धन्यवाद महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
तेज रोशनी ने मोहित को फिर घेर लिया। उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मोहित ने झटके से अपनी आंखें खोली। वो उसी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में खड़ा था। बाहर बारिश थम चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की एक किरण झांक रही थी। उसके सामने वही पुराना मटका रखा था, लेकिन अब वो बिल्कुल साधारण लग रहा था। उसके हाथ में एक मखमली थैली थी जो भारी थी। वो तुरंत अपने घर की ओर भागा। राधिका और राधिका। अंदर राधिका बुखार से तप रही थी, लेकिन मोहित की आवाज सुनकर उठ बैठी। क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ मिला क्या या खाली हाथ लौट आए? खाली हाथ नहीं राधिका, मैं हमारी किस्मत लेकर लौटा हूँ। मोहित ने थैली खोल कर रख दी। अंधेरी झोपड़ी उनकी चमक से रोशन हो उठी। ये सब क्या है? इतना सोना आप ये कहाँ से लाए? सच सच बताइए, आपने कोई चोरी तो नहीं की? किसी का हक तो नहीं मारा? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। पगली, ये चोरी का नहीं है, ये एक राजा का उपहार है और ईश्वर का आशीर्वाद। हमारी परीक्षा पूरी हो गई राधिका, अब न कोई गरीबी रहेगी न कोई लाचारी। उन सोने के सिक्कों से उसने सबसे पहले राधिका का इलाज कराया, फिर अपना घर पक्का करवाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मोहित की गांव के पास वाली बंजर जमीन पर अचानक रातों रात एक नया समुदाय आ बस गया। ये और कोई नहीं, मटकापुर के लोग थे जो श्राप मुक्त होकर अपनी दुनिया से यहाँ आ बसे थे। एक शाम राजा सूर्य स्वयं मोहित के नए घर आए। मोहित, तुमने हमें नया जीवन दिया है। अब हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना, वो मटका वो अब साधारण नहीं रहा। जब तक तुम्हारी नीयत साफ रहेगी, ये मटका तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। इसे हमेशा संभाल कर रखना। मैं इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा महाराज। राजा चले गए। मोहित ने उस मटके को अपनी पुरानी झोपड़ी से निकालकर अपने घर में अच्छे से रख दिया। उसने मटके के पास एक दिया जलाया। उस दिन के बाद से मोहित और राधिका ने न केवल सुख से जीवन बिताया, बल्कि उस मटके की सीख को भी हमेशा याद रखा कि असली खजाना सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि मन की ईमानदारी में होता है।